एरा के दिल में कमियार के लिए अब जगह बनना शुरू हो चुकी है। ऐसा ऐसा एरा जो ना ये कमियार के बारे में सोचना शुरू कर चुकी है, लेकिन कामयार जो होते हैं अपने आप को इतना काम में बिजनेस में मसरूफ़ कर लेता है कि ये चाहता है कि एरा को इस बात का एहसास हो कि कामयार के बगैर आपकी जो ज़िंदगी थी ये मुकम्मल तौर पर अधूरी थी। अब ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। कामयार जब अपने आप को मसरूफ़ करता है, सारा दिन ज़बरदस्ती काम काज करता रहता है ताकि इसकी जो सोच है इसे एरा की तरफ ना जाए। तो वालिद जब ये सब कुछ देखता है तो वालिद भी बड़ा खुश होता है और माँ भी बड़ी जो खुश हो जाती है। जब भी कामयार घर में जाता है तो वो सुकून के साथ सो जाता है, कोई भी बहस नहीं करता या एरा के बारे में किसी किस्म का कोई भी जिक्र नहीं करता। तो ये सब कुछ माँ को अच्छा लग रहा होता है कि यार चलो जो कुछ भी हुआ वो तो हो चुका है, अब कामयार जो वो एरा को भूलना शुरू हो चुका है। तो ऐसा करते हैं कि हम इसकी शादी की बात भी करते हैं फरिया के मामले पे। इधर एरा जो होती है ना ये काफ़ी वेट कर रही होती है कामयार का, तो कामयार इसे तंग करने के लिए नहीं आता। तो ऐसा ऐसा इसके सोचों में, इसके ख्यालों में कामयार आना शुरू हो जाता है। ऐसा ऐसा इसके बारे में सोचना जो वो शुरू कर देती है और इसे कमी भी महसूस होती है कि यार कामयार मुझे आकर तंग करता था, मेरे साथ आकर बातें करता था, तो अब वो सब कुछ कहाँ चला गया, क्यों मुझे आकर तंग नहीं करता, ये मेरे साथ आकर बात नहीं करता। कामयार तो आपको चाहता था और उसने कई दफ़ा आपको जो प्रपोज भी किया, लेकिन आपने जो वो हर सूत में उसे ऐसे ठुकराया कि उसके दिल में आपके लिए थोड़ी बहुत नफ़रत पैदा हो चुकी है दिखाने के लिए। इश्तियाक सब जब कामयार कुछ सब बिजी देखते हैं ना तो उसके साथ आकर बात करते और कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो वो अब एरा को बोलना शुरू हो चुके हो। तो ये बातें कामयार सुनते हैं ना तो ये मुस्कुराकर जवाब देता है। ये इश्तियाक को कहता है कि नहीं, मेरे दिल में, दिमाग में, हर जगह पर जहाँ पर भी मैं काम करता हूँ तो सामने मुझे सिर्फ और सिर्फ एरा ही नज़र आती है। एरा के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो इश्तियाक जो होगा ये बोलेगा कि भाई सामने दिखाई तो ये दे रहा है कि आप भूल चुके हैं। आगे से कामयार जवाब देगा और कहेगा कि आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मेरे दिल का हाल मैं ही जानता हूँ, मेरे अलावा कोई भी और नहीं जानता। जब कामयार घर में जाता है ना तो माँ जो होती है ये कामयार के साथ बात करती है और कहती है कि देखिए कामयार, अब मैं चाहती हूँ कि आपकी शादी हो जाए। तो कामयार कहते हैं किससे? तो माँ कहती है कि फरिया के साथ मैं आपकी शादी करवाना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की है और एरा ने जैसे आपको थप्पड़ मारा है या जैसे उसने आपको जलील किया है, तो मेरे ख्याल में अब आपकी ज़िंदगी से वो हमेशा के लिए निकल चुकी है, उसका कोई नामो निशान भी नहीं है। तो आगे से कामयार जो होते हैं अपनी माँ को जवाब देता है और कहता है कि माँ जी, मेरी ज़िंदगी तो है ही एरा, मेरी ज़िंदगी ही वो है, तो मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। तो ये बातें माँ जो होगी जी बड़ी सुनकर हैरान और परेशान हो जाएगी कि आखिरकार ये लड़का चाहता क्या है, इतना सब कुछ होने के बावजूद आज भी उसके पीछे दीवाना हो रहा है या उसके पीछे पागल हो रहा है। तो कामयार ये बातें कहकर चला जाएगा, अपनी माँ को भी इनकार कर देगा कि माँ जी मैं शादी का सोच भी नहीं सकता। जिस वक्त ये जाता है यूनिवर्सिटी में, काफ़ी टाइम के बाद एरा देखती है तो थोड़ी सी हैरान और परेशान हो जाती है, लेकिन कामयार जो होगा ना ये देख कर इग्नोर करके यहाँ से चला जाएगा। जब एरा ये सब कुछ देखेगी तो उसके बाद फिर एरा को ये लगना शुरू हो जाएगा कि यार मैंने जो कुछ भी इसके साथ किया, मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहन जो होगी ये गुस्सा भी करेगी एरा के ऊपर कि यार आपने गलत किया उसके साथ, वाकई उसको जो थप्पड़ आपने मारा ये आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए था। तो आप उसके पास जाएं और जाकर माफ़ी मांगे। तो फिर एरा आकर खुद इतनी क्लोज हो जाएगी, इसको इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी कि ये कामयार के अलावा किसी और के बारे में सोचेगी भी नहीं और अपने घर वालों को इनकार कर देगी। जैसे आज कामयार दीवाना है उसी तरीके से एरा आगे जाकर दीवानी होगी।